क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों से क्लासेस हो नहीं पाई, फाइनली एग्जाम आ गया है। आज जिन लोगों का पेंटिंग का लास्ट पेपर था वो लोग पेंटिंग करके आ चुके होंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारा का सारा रिवीजन हम लोग कर सके, ठीक है, बचे हुए टाइम में। सबसे पहले इस टॉपिक से शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 18 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के, और इसमें के क्वेश्चंस बना ले जाओगे। तो अगर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री आप समझ ही रहे हो, फंक्शन अब उसको बोलते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज मौजूद हो, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, है ना। यानी वो रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज मौजूद हो उसको फंक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग इनवर्स की बात करें तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है वो ये है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 से मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जो मैं रिलेशन फंक्शन में एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा ये चीज, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन टू में ये होता है कि कोई भी, यानी मेरे जो डोमेन होता है, मेरा को डोमेन, उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। डोमेन और को डोमेन समझ रहे होगे। जैसे अगर मैं मैपिंग करता हूं तो मैपिंग, अगर यहां से यहां मैं मैपिंग कर रहा हूं, ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं ये डोमेन होता है और ये मेरा को डोमेन होता है, ठीक है। ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। मैपिंग अगर मान लिया मैं ए टू बी कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ के हर एक एलिमेंट, यानी इसका जो एलिमेंट होगा, मान लिया 1 2 3, यहाँ ए बी सी, तो ये 1 2 3 क्या बोले जाएंगे, डोमेन। ये ए बी सी को डोमेन बोला जाएगा। अगर मैं इसको मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे करा देता हूं तो ये ए बी जो होगा ये रेंज बोला जाएगा। रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, यहां पर इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में बातें कर सकूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दिक्कत यह है कि ये हमेशा मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है, यानी ये 1 1 नहीं होता है। तो इसका जब इनवर्स एग्जिस्ट अगर कराना होगा तो इसके डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन को हमें क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, एक फिक्स रेंज बनानी पड़ती है, तब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए ये टेबल बना दी गई है। टेबल ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी तुम्हें याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2023 के क्वेश्चंस देखोगे तो असर्शन रीजन में यहीं से क्वेश्चन निकल कर आया है, इसी तरह से एमसीक्यूज भी यहीं से निकल कर आए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल बहुत अच्छे से याद रखो। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है। ये दोनों क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना, यानी दोनों इंक्लूड करे जाएंगे। इनकी रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 क्लोज इंटरवल है और 0 to π क्लोज इंटरवल है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से tan इनवर्स x के लिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, डोमेन में सबकी सब फिट हो जाती है, और ये उनकी रेंज दी हुई है, यहां पर लेकिन ओपन इंटरवल दिया हुआ है। क्लियर होती जा रही है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों ने एनसीईआरटी में भी तुम्हारे पास ये टेबल बनी होगी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना जाने से पहले। अब प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, एक मैंने लिख लिया, जैसे साइन इनवर्स और साइन थीटा लिखा हुआ है, ये इक्वल टू थीटा हो जाता है जब ये थीटा बिलोंग करता है किससे, ये -π/2 से π/2, यानी यहां चेक करना, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि कॉस इनवर्स, और यहां लिखूं मैं कॉस थीटा, यहां पर मैं क्या लिखूं, कॉस थीटा, तो इस केस में थीटा तभी होगा जब थीटा मेरा बिलोंग करे कहां से, 0 to π से बिलोंग करे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये बात यहां पर ध्यान रखनी है कि थीटा मेरे रिस्पेक्टिव रेंज में, यानी यहां पर बिलोंग करना चाहिए, तभी ये यहां से हटेगा, अदरवाइज ये कॉस इनवर्स और कॉस नहीं हटेंगे। इसी तरह से यहां पर आ जाओ, अगर मैं साइन और यहां साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो ये साइन इनवर्स को हटा देता है, लेकिन तब जब एक्स बिलोंग करता हो किससे, -1 से 1 को बिलोंग करता हो, यानी -1 से 1 को बिलोंग करता है, तब ये साइन इनवर्स को हटाएगा, अदरवाइज नहीं हटाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर देख लो आप, अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं तो भी वो इससे बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं tan इनवर्स की बात करूं तो भाई कोई भी वैल्यू उसको दे दो, tan इनवर्स को हमेशा हटा देगा और सीधे सीधे वो वैल्यू ले आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें क्या याद रहनी चाहिए, देखो एक तो तुम्हें वैल्यू टेबल याद होनी चाहिए। वैल्यू टेबल जो मैं थोड़ा सा यहां पर बता ही देता हूं, देखो यहां पर देखो होता ये है, इस तरीके से होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव। हमेशा याद रखो, ये जो पहले होता है ये कॉज होता है, और जो बाद में होता है ये क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यहां पर कॉज निगेटिव हो गया और साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां पर कॉज निगेटिव, साइन भी निगेटिव, और यहां पर कॉज पॉजिटिव, साइन निगेटिव।
इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि tan और cot के बारे में भी, क्योंकि इन दोनों के रेशियो को, साइन और कॉस के रेशियो को हम लोग tan बोलते हैं, साइन और कॉस के रेशियो को tan बोलते हैं, तो tan इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, tan पॉजिटिव होगा तो cot भी पॉजिटिव होगा, tan निगेटिव होगा तो cot भी निगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां से हम लोग साइन डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लिया कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने कहा साइन 120 डिग्री, तो तुमको पता है कि भाई साइन 120 डिग्री कूद के चला जाएगा इधर। हम कैसे चलते हैं, ये 0 है, ये यहां पर 90 है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, ये यहां जो 180 है जिसको हम पाई बोलेंगे, यहां से चले आओ ये 270 है जिसको हम लोग कितना बोलते हैं, 3π/2 बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से वापस आ जाओ, ये 2π बोलते हैं, 0 या 2π। 2π पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वैल्यू वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर में बात करूं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई आप बताओ मुझे साइन 390 की वैल्यू बताओ, कितने की बताओ, साइन 390 की, तो 360 पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 360 को हटा के किनारे लगा दो, ये सीधे सीधे कुछ और नहीं पूछ रहा तुमसे, यानी साइन 30 पूछ रहा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तुमको पता होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये साइन 390 तो तुमसे नहीं बोलेगा ना, क्योंकि तुमसे तो वो पाई के टर्म में बात कर रहा है, तो पाई के टर्म में बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग, अगर तुमको पाई वाले में नहीं समझ में आता है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेना। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे वैसे वैसे चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में आना है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं। एक तो मैं पाई में से कुछ माइनस कर दूं तो भी इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और इधर से देखूं तो मैं π/2 में प्लस कर दूं तो भी इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी अगर मैं कहूं 120 डिग्री, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इसको 180 - 60 लिखूं, और दूसरा ये है कि मैं इसको 90 + 30 लिख दूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों तरह से मैं कहां पहुंचूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। लेकिन होता क्या है कि अपने इवन मल्टीपल पे, ठीक है, जैसे इवन मल्टीपल का मतलब क्या, 0, 180, 360, इस पे रेशियो नहीं बदलता है। यानी अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? कॉज है तो वो कॉज ही रहेगा। लेकिन जब 90 में जोड़ते या घटाते हैं, या 270 में जोड़ते या घटाते हैं, या कह लो 90 के ऑड मल्टीपल में जोड़ते या घटाते हैं, यहां पर क्या बोला, 90 के इवन मल्टीपल में जोड़ोगे या घटाओगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, रेशियो सेम बना रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉज कॉज ही रहेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर 90 प्लस किया, यानी 90 के ऑड मल्टीपल में कुछ भी जोड़ा या घटाया, तो रेशियो अपने आप को बदल लेता है, यानी साइन कॉज में हो जाता है, कॉज साइन में हो जाता है। यहां से एक एग्जांपल लेके समझ लो। तुमसे मान लिया उसने पूछा है 2π/3। अब 2π/3 का मतलब कुछ और नहीं है, देखो π/3 का मतलब होता है 60, 60 दूनी 120, यानी 120 पूछा है। 120 को लिखने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो मैं लिख सकता हूं, यहीं से देखो, मैंने तुमसे पूछा, मान लो कितना, cos 2π/3 की वैल्यू पूछी है मैंने, cos 2π/3 की वैल्यू पूछी है। अब यहां पर ध्यान देना, इसको दो तरीके, अगर cos को मैं cos ही रहने दूं तो 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2π/3 को मैं लिख सकता हूं 180 - 60, यानी पाई माइनस π/3। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? cos पाई माइनस π/3 है वही चीज, cos cos ही बना हुआ है। अब चूंकि पाई माइनस π/3 में सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, वहां पर cos निगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस cos π/3। ठीक है, यानी माइनस और cos π/3 कितना हो गया भाई, 60। 60 कितना हो जाता है, ये 1/2, यानी निगेटिव 1/2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको 90 की तरफ से बढ़ें। तो जब हम 90 की तरफ से बढ़ेंगे तो देखो cos, और इसको 90 को मैं लिख सकता हूं क्या, π/2, और π/2 प्लस कितना, 30, 30 को मैं कितना लिख सकता हूं, π/6। तो ये कितना हो गया, 90 + थीटा। समझो हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें रेशियो बदल जाते हैं, यानी cos अपने आप को किस में बदल लेगा, साइन में बदल लेगा, π/6 हो जाएगा ये। और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहां पर cos का जो आंसर होता है वो निगेटिव होता है, तो यहां पर भी आंसर -1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? आगे देखते हैं क्वेश्चंस में, ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आए। ये पहला क्वेश्चन देखो। अब साइन इनवर्स में क्या होता है, अभी तक मतलब 11 तक किया होगा यही चीज कि पहले एंगल दिया और उसकी वैल्यू निकाला, यानी साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू। अभी क्या करता है साइन इनवर्स में, क्या करेगा, वैल्यू पहले दे देगा, तुमसे एंगल पूछ लेगा, और कुछ तो नया नहीं है। तो यहां पर देखो साइन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये साइन π/3, साइन इनवर्स कितना दे रखा है, 1/2। 1/2 वैल्यू होती है कितने की, साइन 30 की। 30 को हम लोग कितना बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया साइन,
और पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, भाई पाई बाई 3 मतलब 60, ये 30, 60 30 कितना होता है 90, 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बोलो, पहला ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 या कोई डाउट है? ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y में ये क्या कहना चाह रहा है कि y के बारे में पूछ रहा है। सीधी सी बात ये है कि ये tan इधर चला जाएगा, है ना, यानी ये y के एंगल के बारे में ही तो पूछना चाह रहा है भाई कि क्या होगा। तो आप बता दो क्या होगा। रेंज कितनी होती है, अगर आपने वो वाली वैल्यू टेबल अच्छी से देखी हो तो आप देखोगे कि कितने होती है रेंज। tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। इंटरवल कैसा रहता है, ओपन। अगर क्लोज होता तो ये आंसर होता, ओपन इंटरवल है तो ये आंसर होगा, यानी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बोलो बात क्लियर है? वैल्यू टेबल का क्वेश्चन है, 2022 में आया है। आगे आ जाओ। साइन tan इनवर्स x, जहां पर ये दिया है इक्वल टू, यानी इसमें से आंसर बताना है, और साइन tan इनवर्स x दे रखा है। अब दिक्कत ये है कि भाई ये साइन है तो ये भी साइन इनवर्स अगर होता तो हम साइन और साइन इनवर्स को हटा लेते तो हमारा थोड़ा सा काम हो जाता। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। एक काम करो, लेट कर लो tan इनवर्स x को, तुम लेट कर लो क्या, थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। बोलो, यानी tan थीटा बराबर x हुआ कि नहीं हुआ? क्या करना है तुमको, एक बनाओ ऐसा बेहतरीन ट्रायंगल, थीटा यहां दे लो, और tan थीटा x है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x/1, यही तो निकल कर आएगा कि नहीं। अगर ये x है, ये 1 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? मुझे यहां पर चाहिए साइन। अब यहां से देखो, मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं, यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या ये बात समझ में आती जा रही है? तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये जो थीटा अभी tan इनवर्स x था, अगर मैं इसको साइन में लिखूं तो वो क्या बनेगा, बोलो वहां से दिखो, दिखाई दे रहा है क्या बनेगा? वो बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन साइन इनवर्स हट के किनारे लग गया। बोलो आंसर तुमको दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स इतना इतना इतना। अब देखो इसको मुझे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ये जो रूट 1 प्लस कॉज एक्स है, रूट 1 माइनस कॉज एक्स है, क्वेश्चन ये ऐसे भी बना देता है, या ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रूव करने को बोलेगा और यहां पर कॉज एक्स की जगह पे एक्स लिख देगा, और ये जो आंसर आ रहा है इसी को प्रूव करने को बोल देगा। पहले ये समझ लो, उसके बाद हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये जो एक आइडेंटिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, अगर याद हो तो, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जो cos 2x होता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहां काम नहीं है। आइडेंटिटीज अच्छे से याद रखना, भर भर के आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है, कैलकुलस में बहुत जगह इस्तेमाल होती है, इसलिए ये याद रखना। अच्छा, अगर मैं 1 को इधर लेकर आऊं तो जो 2 cos स्क्वायर x है उसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x। क्या ये बात समझ में आई? इसी तरह से यहां से अगर देखो तो जो 2 साइन इनवर्स x होता है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2x। ये दो आइडेंटिटीज याद रखना। अब देखो अगर यहां पर cos 2x की जगह पर x हो जाए, यानी मेरा एंगल हाफ हो जाए, यहां पर मेरा एंगल क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो वहां पर हाफ होगा तो यहां पर भी हाफ हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 1 प्लस कॉज एक्स की बात करूं, एंगल मैंने यहां पे हाफ किया तो यहां पर भी हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। इसी तरह से अगर मैं 1 माइनस कॉज एक्स की बात करूं तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। आइडेंटिटी कैसे बनी समझ में आ गया होगा आई होप। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब इसको उठाकर यहां पर कर लो तुम इस्तेमाल, tan इनवर्स, ऊपर तुम क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉज एक्स की जगह पे तुम लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉज एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x/2।
सेम चीज यहां पर रिपीट मारो, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां पर माइनस है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स। √2 यहां से ले लो बाहर, cos स्क्वायर ये हो जाएगा cos x बाई टू। क्यों भाई? अगर √x² है ना तो इसका आंसर होगा mod x। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। क्योंकि 4 का जो स्क्वायर अगर हम लोग करें, यानी कभी भी लिखा हो इस तरीके से √x², तो मुझे x की वैल्यू तो नहीं पता है ना, यानी -x का स्क्वायर हो सकता है और x का भी स्क्वायर हो सकता है। तो बाहर दोनों चांसेस हैं कि x भी आ सकता है और -x भी आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग मॉड में लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? इसी तरह से यहां से भी √2 बाहर आएगा और ये मॉड में चला जाएगा। वैल्यू हम लोग इसकी बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी यहां से √2 और ये मॉड में, ठीक है, और -√2 और ये भी मॉड में। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई सबको? बिल्कुल क्लियर होती जा रही है या नहीं? अब देखो √2 कॉमन लेके काट दोगे, काम खत्म हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स, अब मुझे डिसाइड करना है कि ये मेरा एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी मॉड से बाहर आने पर पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेगा इसको। ये जो मेरा x है ना वो पाई से 3π/2 के बीच में है। अगर मैं x/2 की बात करूं तो पूरे में मैं 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो π/2 x/2 और इधर भी करूंगा तो 3π/4। क्या ये बात समझ में आई? यानी ये जो मेरा एंगल है ये 90 से बड़ा है। बोलो दिखाई दे रहा है? π/2 यानी 90 से बड़ा है और 3π/4 यानी कितना आ रहा है नहीं पता, लेकिन इतना दिख रहा है कि 180 से ये छोटा ही है। यानी क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट है ये सेकंड। और अभी मैंने बताया है पिछली स्लाइड में कि जब क्वाड्रेंट सेकंड तुमको दिखाई दे, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है कि कॉज होता है निगेटिव और साइन होता है पॉजिटिव। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि कहां से क्या निकल कर आएगा। बोलो तो अब अगर हम लोग देखें तो भाई यहां √2 तो कट के किनारे लग गया, cos x/2 ये पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी कि निगेटिव? नहीं सॉरी, निगेटिव आएगी। और ये sin x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये यहां पर निगेटिव वैल्यू बाहर आएगी। ये मैंने अपॉन गलत लगा दिया, 1 मिनट, ये अपॉन है सिर्फ यहां tan इनवर्स। ठीक, यहां पर आएगा -cos x/2 और यहां पर माइनस पहले से था, साइन तो वैसे भी मेरा पॉजिटिव आने वाला है, ये आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब उसके बाद मुझे क्या करना है? साइन को ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। साइन मतलब SIGN वाला साइन, निगेटिव का साइन हटाओ, निगेटिव से पूरे में कर दो तुम क्या? डिवाइड, ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दो निगेटिव साइन से, या ऊपर नीचे दोनों निगेटिव से मल्टीप्लाई, जैसा भी समझ में आए। तो ऊपर तुम्हारा हो जाएगा कितना? sin x/2। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने भाई। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, sin x/2 हो जाएगा निगेटिव और ये निगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये बनेगा। और अपॉन में ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। बोलो क्या ये बात यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो ये क्या हो जाएगा, तुम कर दो यहां पर डिवाइड, किससे? cos x/2 से डिवाइड मारो, cos x/2 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड मारो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये तो ये 1 हो जाएगा, sin x/2 cos x/2 कितना हो जाएगा? tan x/2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x/2। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई? 1 माइनस tan x/2, 1 प्लस tan x/2। अब tan इनवर्स इसको लिख दो कितना? 1 को लिख सकते हैं tan π/4। थोड़ा सा राइटिंग समझे रहना, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है, तो कुछ भी लिख रहा हूं। और 1 प्लस, यहां पर 1 छुपा हुआ है कि नहीं भाई? 1 तो सबके साथ इंटू करता है, तो अपनी मर्जी से यहां पे ले आओ, tan π/4 इंटू tan x/2। क्या ये बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, ये tan a - b का फॉर्मूला बन गया।
tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये निकल कर आया मेरा कितना, अब जाऊं किधर, हाँ एक स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो tan एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूं, यहां पर हम लोग पहुंचे थे पाई tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, ये हम लोगों ने बनाया था। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बना, यहां पर tan इनवर्स है, ये पूरा फॉर्मूला बना tan a माइनस बी का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, और a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, tan इनवर्स tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan को हटाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, कौन सा ऑप्शन है ये, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, आई थिंक ए ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इस पर एक और क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन को किस तरह से बना सकता है, यानी जहां जहां भाई तुमको ये दिख रहा है ना 1 प्लस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स, यहां पर वो क्या बना देगा, लिखेगा तुमसे कि प्रूव करो कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्रूव। अब देखो क्वेश्चन तो घूम फिर के वही है ना, अगर ये वाला प्रैक्टिस करके गए होगे तो तुम समझ जाओगे कि ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तुम तुरंत मारोगे x इज इक्वल टू कितना, cos थीटा, काम खत्म, जहां इसको पुट करोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आ जाओ, ये क्या भाई, असर्शन रीजन में देखो कई क्वेश्चन पूछे असर्शन रीजन में, डोमेन और रेंज से रिलेटेड, 2023 में ही पूछा है इसने। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। बस ये गलती मत करना, बहुत से लोग ये गलती करेंगे। इसमें एक वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसकी जगह वर्ड यूज कर लेते ये लोग रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, बस ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है, यानी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, ताकि वो वन फंक्शन की तरह काम करे, जिससे उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सके। बात समझ में आ गई। तो अगर यहां रेस्ट्रिक्टेड होता तब तो ये स्टेटमेंट कैसा होता, मेरा ट्रू हो जाता। तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो मेरा है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी असर्शन मेरा फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स होते ही ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ए और बी कब होता है, जब दोनों सही हो जाते हैं, जैसे असर्शन भी सही हो जाए, रीजन भी सही हो जाए, तब उसमें दो ऑप्शन बनते। पहले में ये हो गया कि भाई असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, या फिर दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों कंडीशन तो तभी बनेंगी जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो पहले इनको करेक्ट होना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुए तो ए और बी ऑप्शन में जनरली जो ए बी में होता है, ऑप्शन सही से पढ़ना, ये ना हो कि वो पहले वाले में कुछ और लिख दे दूसरे में कुछ और लिख दे। फिलहाल करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला खेल खत्म हो जाता है क्योंकि दोनों सही नहीं है। अब क्या होगा, एक सही एक गलत होगा, तो भाई एक तो हो गया ये फॉल्स। अब रीजन क्या दिया इन्होंने, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू r। बिल्कुल सही बात है। अगर आप डोमेन वाला देख कर आए हो अच्छे से टेबल, तो उसमें देखा होगा कि इसके डोमेन में कितना लिखा हुआ था, x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ था tan इनवर्स में। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये मेरा करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और रिस्पेक्टिव होने की वजह से अगर रेस्ट्रिक्टेड लिखा होता तो फिर ये दोनों सही होते। चल देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज पाई स्क्वायर। देखो cos इनवर्स x की तो तुमको पता ही है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0 टू पाई होती है। कितनी होती है, 0 टू पाई। तो cos इनवर्स x की मैक्स वैल्यू 0 टू पाई होती है, तो cos इनवर्स x के स्क्वायर की कितनी होगी, पाई स्क्वायर हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है ना, यानी असर्शन तो बिल्कुल सही है मेरा। अब रीजन पे देख लो, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस इज इतना, तो बिल्कुल बकवास बात है, इतनी तो रेंज होती ही नहीं है इसकी, ये तो साइन इनवर्स वाले की होती है, ठीक है, वो तो वैल्यू टेबल से पता चल जाएगा। तो रीजन मेरा क्या है, इनकरेक्ट है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इतना। तो पहले चेक कर लेते हैं भाई, असर्शन को ही चेक कर लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स, या साइन को छोड़ो, एक मिनट, तुम उठाओ कॉस इनवर्स एक्स को। ये जो कॉस इनवर्स एक्स होता है इसकी रेंज होती है 0 से पाई। कहो हाँ, होती कि नहीं होती है? 0 से पाई होती है कि नहीं? ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, तो एक काम करो, यहां पे तुम एक काम करो कि इसमें तुम ऐड करो कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐड कर दो। अपनी मर्जी से मैंने किया ऐड। अच्छा, ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है, ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है कि नहीं होती है? तो इधर भी तुम कितना ऐड करो, पाई बाई 2, और इधर भी, इधर पाई था, इधर भी कितना ऐड करो, पाई बाई 2। यानी ये पाई बाई 2 से लेकर कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, 0 टू पाई। तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरा असर्शन कैसा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। भाई वैल्यू टेबल देख के आओ, बिल्कुल सही बात लिखी है, यानी रीजन मेरा करेक्ट है। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? अब देखो असर्शन रीजन से आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा टेबल से ही किया गया है। और एक और काम करूंगा, अभी ये ऐसे ही मतलब सीधे सीधे मैं ये फाइल उठाकर तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। क्वेश्चन से एक बार देख लेना अच्छे से, और ये काम खत्म हो जाएगा यहीं से। चलो एयर देखो, एयर्थ में द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इतना इतना, -1 से 1 इज इतना। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1। तो इसको क्या करो भाई, सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स एक्स की पहले रेंज में बात कर लो। साइन इनवर्स एक्स देखो कितना हो जाएगा भाई, एक्स कितना बोला है इन्होंने, -1 से 1 बोला है। तो ये जब x -1 से 1 को बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 से लेकर साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 से कितना, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इतना ही तो होता है। और 2 साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूं, यानी 2 से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये यहां पर 2 से इंटू करूंगा तो -पाई हो जाएगा, यहां भी 2 से इंटू करूंगा तो पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 2 तो कट जाएगा। 3 पाई बाई 2 ऐड करना है, 3 पाई बाई 2 ऐड कर दो, यहां भी ऐड कर दो, और यहां भी ऐड कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये पूरा जो तुम्हारा चाहिए था, यानी वो बात मिल गई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा पाई बाई 2, यहां पर तो ये आ ही जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 पाई बाई 2। बोलो क्या ये बात सही है? 5 बाई 2 से 5 पाई बाई 2, इसका मतलब असर्शन जो मेरा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज इतना। ठीक, इनकरेक्ट। खाली वैल्यू टेबल अच्छे से देख कर आओ बस। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। देखो 9th, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x इज इतना से इतना, इतना से इतना, सेक इनवर्स -2 इज। सबसे पहले देखो, पहले तो रीजन को काट के किनारे लगाओ। क्यों काट दिया मैंने? क्योंकि पाई बाई 4 है, और पाई बाई 4 पे जो सेक होता है वो √2 वैल्यू रखता है। माइनस होगा प्लस होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन होता कितना है, वो √2 होता है। तो 2 इन्होंने क्यों दिया? बात गड़बड़ हो गई, खत्म। प्लस माइनस चेक करने की जरूरत नहीं है, रीजन को काट के किनारे लगाओ। स्क्वायर तो कहीं है नहीं कि 2 हो जाता। ठीक, अब आ जाओ असर्शन पे। असर्शन पे बात कर लेते हैं। सेक इनवर्स 2x। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज क्या पढ़ी थी अभी, सेक जब इसका डोमेन देख रहे थे ना, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x, यानी ये जो वैल्यू होती है ना, ये x, ये r -1 से 1, यानी इसको हटाकर देखा जाता है। यानी ये वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं, -1 के इधर लेते हैं, 1 के उधर लेते हैं, ये पूरी वैल्यू देते हैं छोड़। यहां पर लेकिन कितना है, 2x है। तो यहां पर देखो, मतलब x इससे बिलोंग करता है। तो अगर हम 2x की बात करें ना, 2x की, तो x कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर इसमें फिट करना हो तो जो x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, तो 2x कितना हो जाएगा? देखो व्हेन x कितना हो जाएगा, -1/2, तभी तो जो ये 2x होगा इसकी वैल्यू -1 होगी कि नहीं होगी।
और जब x हो जाएगा 1/2 तो 2x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जो सेक इनवर्स 2x होगा, यानी इन वैल्यूज को छोड़कर -1/2 से 1/2, इनको छोड़कर इसके इधर भी और इसके इधर भी, तो देखो भाई इन दोनों का यूनियन -∞ से -1/2 और 1/2 से ये, यानी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई x में सिर्फ इतना छोड़ना था तो 2x में यहां से यहां छोड़ना पड़ेगा, कुछ खास तो नहीं था इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos। अब देखो ये सब अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आ जाओ, सॉल्व कर लेते। देखो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 जो होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स 1/2 1/2 होती है 30 को हम लोग कितना बोलते हैं बोलो, π/6, ये वैल्यू रख दी। प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 होता है π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, चाहो तो 45 लिख दो, चाहो तो अभी tan इनवर्स 1 लिखा रहने दो, देखा जाएगा। क्यों? tan इनवर्स यहां भी है, मिलेगा ही आगे। tan इनवर्स 2 cos, ये 2 ने इसको काटा, ये हो गया कितना, cos π/3 प्लस कितना, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स, आप मुझे वैल्यू बताओ cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 और 2 कट गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, दोनों मिला 2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू या tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, 2 से काटा 2, आंसर आया π/2। क्लियर है? बोलो। चलो नेक्स्ट चलो, साइन इनवर्स साइन 3π/4 कॉज इनवर्स कॉज 3π/4। पहले तो एक काम करो यार, ये एंगल को सही कर लो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो होगा ये भी। साइन इनवर्स साइन 3π/4 दे रखा है, 3π/4 का मतलब कितना होता है आप ये बताओ? 3π/4 का मतलब बेसिकली π/4 मतलब 45, 135 ही तो होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का खेल है ये। ठीक, यानी 2π में से घटा के हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिखो तुम साइन इनवर्स, इसको तुम लिखो साइन 2π माइनस π/4। 2π क्यों लिख रहा हूं भाई, 180 में से घटाना है ना, π माइनस π/4। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे ठीक है। प्लस कॉज इनवर्स, इसको भी तो इसी तरह से लिखोगे, 3/4 को इसको भी लिख दो, कितना, π माइनस π/4, tan इनवर्स 1। साइन इनवर्स, भाई देखो साइन तो रहेगा साइन ही, और वैल्यू जो होती है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की, वो होती है पॉजिटिव, साइन π/4 ही आएगा। कॉज इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये होती है निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, कॉस की वैल्यू होती है निगेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस बाई π/4 प्लस tan इनवर्स 1। ये हटाओ, काटो, tan इनवर्स 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट रुको भाई, इतनी खुराफात मुझे करनी ही नहीं थी, एक मिनट, ये बकवास सा सवाल था, कुछ ज्यादा ही मैंने दिमाग लगा दिया और फर्जी कॉम्प्लिकेट कर दिया। भाई जब वो पहले से साइन व साइन है, इतना झंझट पालने का जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हटा के किनारे लगाओ। लेकिन इसको, ये तो 0 से π/, के बीच में है, तो ये तो हट जाएगा। एक मिनट,
देखो इसको थोड़ा सा सेट कर लो सिर्फ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स इस साइन को क्यों नहीं हटा सकता है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में अभी नहीं है। इसको लिखो पाई माइनस पाई बाई 4, और ये हटा सकता है क्योंकि भाई ये 0 से पाई के बीच में है, तो सीधे सीधे हट जाएगा। तो प्लस 3 पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4। यही तो होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। प्लस इसको करोगे 3 पाई बाई 4 प्लस पाई, इसको लिख दो तुम 4 पाई बाई 4। 4 पाई बाई 4 क्यों लिखा इसको, सिर्फ जो है अभी बता रहा हूं, क्योंकि पाई के टर्म में आएगा, यहां से भी पाई बाई 4 मिलेगा, वहां से भी नहीं मिलेगा। साइन इनवर्स तो साइन हटेगा क्योंकि अब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाली रेंज में आ गया। ठीक है, इस तरह से करो, अब सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। y इज इक्वल टू कितना कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका तुमसे कह रहा है डोमेन बताओ। तो देखो ये जो साइन इनवर्स के साथ वाली वैल्यू होती है ये -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा ना, ये -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये जो -4 है दोनों तरफ, मतलब सब में 4 4 ऐड कर दो, -1 प्लस 4 इधर ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5। अगर एक्स स्क्वायर को मुझे यानी रूट लेना हो इस पूरे पर, तो इसका रूट बोलो मॉड ऑफ एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। यहां √3 कर दो और यहां कितना कर दो, √5 कर दो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये मॉड एक्स है, तो एक बात तो क्लियर है कि एक्स जो मेरा हो सकता है वो √3 से √5, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये निगेटिव आया होता, ये अगर x की वैल्यू क्या आ गई होती, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर का आंसर मॉड ऑफ एक्स होता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये निगेटिव हो जाता तो साइन तुरंत पलट जाता, ये दोनों भी क्या हो जाते, निगेटिव हो जाते। यानी मान लो कि ये -x हो जाता, फिर जब मैं माइनस को एडजस्ट करता तो ये -√3 हो जाता है ना, और ये x रहता और -√5 हो जाता। और जब माइनस से इंटू करते हैं तो साइन पलटी मार लेता है तुरंत, तो ये इधर ऐसे पलटी मार लेता, यानी -5 से बड़ा और इससे माइनस से छोटा हो जाता। यानी ये क्या हो जाता, -5 √5 से -√3। तो यहां से यहां और यहां से यहां, इन दोनों का क्या यूनियन, दोनों वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया डोमेन, क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ 13। कॉज इनवर्स कॉज -7π/3 है और वो है, देखो कॉज माइनस थीटा जो होता है ना, यानी उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो कॉज ही रहता है। तो इसको तुम लिख देना कॉज 7π/3। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो 7π/3 अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको तुम एंगल में बदल के देख लो। π/3 का मतलब 60 होता है, 60 × 7 420 होता है। 420 का मतलब 360 का एक साइकिल पूरा हो चुका है। 360 को किनारे लगाओ, सिर्फ 60 बचेगा ना, कॉज 60 की वैल्यू सीधे सीधे यानी ये काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉज इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉज, और ये जो 7π/3 है यानी 420 डिग्री, 360 + 60 यानी 2π + π/3। क्या ये बात समझ में आई? यही तो होगा या कुछ और हो जाएगा? अच्छा, अब ये जो 2π है ना, 360 का चक्कर पूरा हो जाए तो इसको घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं है, यही रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये जो वैल्यू तुमको दिखाई दे रही है ना, π/3 वाली जो वैल्यू तुमको दिखाई दे रही है, ये 0 से पाई के बीच में है, यानी इसके डोमेन में फिट हो रही है। हटाओ, फिर π/3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो यहां पर डायरेक्टली अगर हटा देते गड़बड़ हो जाता। ये बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कॉज इनवर्स कॉज देखा हटाया। ठीक है, जब तक कि ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं जाएगा नहीं हटेगा, ये बात ध्यान रखना। ये हो गया। फिफ्थ वाला देख लो, ये तो आसान दिख रहा है मुझे। ये फिफ्थ कौन सा नंबर डाल रखा है,
3 साइन इनवर्स कितना दे रखा है ये 1/√2। 1/√2 समझ रहे हो ना कितना 45 को हम कितना बोलते हैं π/4। 2 कॉज इनवर्स √3/2। √3/2 होती है 30 की वैल्यू, 30 को हम कितना बोलते हैं π/6। कॉज इनवर्स 0 कितने की वैल्यू होती है 90 की, 90 को क्या बोलते हैं π/2। ठीक है कितना हो गया 3π/4 π/3 π/2। सॉल्व कर दो इस पूरे को। π/2 मतलब 90, π/3 मतलब 60, हो गया 150 और ये हो गया 3π/4 यानी 135। ठीक है ज्यादा तो एक काम करो एलसीएम लेके ही ऐड कर दो। 12 4 3 12 3 3 का 9 पाई, 3 चौको 12 तो ऊपर 4 पाई, 2 छंग 12 तो 6 पाई, 6 4 10 9 19 π/12 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या इसमें कोई डाउट है बोलो, समझ में आ गया सबको कि नहीं? चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33/5। इसको देखो जरा कैसे लिखा जाए। साइन इनवर्स कॉस 5 6 30 यानी 6 पाई को अलग ले लो तो बचेगा 3π/5 अलग, देख लो 5 का 30 3 33/5 ही है ये। ठीक है वो तो उसको अलग डील करेंगे। ठीक 6 पाई का मतलब क्या, देखो 2 पाई पे एक राउंड पूरा हो जाता है तो हटा के किनारे लगा देते हैं, 6 पाई पे 3 राउंड पूरे हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा 6 पाई का। 3π/5 बचा। 3π/5 को देखो π/5 मतलब कितना 180/5 यानी 36 कितना 108 यानी कुछ और नहीं है 108 है। और 108 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 108 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 18। 90 को हम लिख सकते हैं π/2 और 18 को हम क्या लिखेंगे पाई मतलब 180/10। बोलो क्या ये बात समझ में आई या नहीं? साइन इनवर्स कॉज 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस π/, कितना हो गया 10। और साइन इनवर्स माइनस साइन π/10 तो माइनस आ जाएगा बाहर, साइन इनवर्स साइन π/10 लिख देना और ये बराबर माइनस π/10 लिख देना, ये आंसर हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 13π/7, 2 पाई पे एक राउंड पूरा होता है, 2 पाई मतलब क्या 14π/7 को हम लिख सकते हैं ना 2 पाई, और इसमें से π/7 निकाल दो। ठीक है देखो 7 दूनी 14 पाई माइनस पाई 13π/7 यानी 13π/7 को इस तरह से बदल के लिख लिया। अच्छा 2 पाई पे तो एक राउंड हो गया पूरा, कितना हो गया माइनस π/7 हुआ कि नहीं हुआ। साइन इनवर्स और साइन देखो ये माइनस π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, हटा दो दोनों, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं भाई, ये बिलोंग कर रहा है ना, इसकी जहां होना चाहिए बिल्कुल वहीं अपनी रेंज में बैठा है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मान के चलो इसी तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो ठोक दोगे 1-2 नंबर जितने में भी आता है। चलो जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। टैन इनवर्स, देखो इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने वहां भी देखे हैं, कहां कैलकुलस में भी बहुत काम आएंगे, ये सब याद रखना। कॉज एक्स को तुम क्या लिख सकते हो बोलो, साइन के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा, बोलो लिख सकते हैं। ठीक है इसको तुम लिखो साइन 90 - थीटा कॉज एक्स को, और 1 - साइन एक्स को तुम बनाओ कॉज के टर्म में। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? रुको भाई, ये हो गया ठीक। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कौन सा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का यानी एंगल आधा हो जाता है, तो ये जो एंगल है इसका आधा कर दो, तो π/2 का आधा करोगे π/4, x का आधा करोगे x/2। ठीक ये बन गया, ये आ जाएगा 1, अच्छा 1 मिनट, 2 साइन
थीटा और कॉस भी तो रहेगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हम लोगों ने यूज की साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। नीचे देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी जो एंगल होता था उसको आधा कर देते थे, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहां से ये बन जाएगा। ठीक है, ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसकी एक पावर कट के किनारे हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, यहां पर देखो tan इनवर्स, यहां पर cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहां साइन पाई बाई 4 एक्स बाई 2, यानी ये कुछ और नहीं है, ये है cot और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? दिक्कत ये है कि यहां tan इनवर्स है और यहां cot है। करेक्शन करो, क्या करेक्शन करो, cot को बदलो tan में। cot को अगर बदलना है मुझे tan में, तो मैं इसको लिखूंगा tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot थीटा tan 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो tan 90 मतलब पाई बाई 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन बदल जाता है। ठीक है, अब ये हो गया tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस कितना है एक्स बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 में से जब तुम पाई बाई 4 निकालोगे तो पाई बाई 4 ही तो बचेगा। एक मिनट, वो तो लिखा ही नहीं, tan इनवर्स tan, ये कितना हो गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब तुम ये देख लो कि ये tan की रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बस आंसर हो जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बस बात खत्म हो गई, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब कैसे चेक करें भाई कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो, ये इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है ना, इसी पर बेस चेक कर लो। पहले x था, तुम x बाई 2 कर दो, तो पूरे में x बाई 2 कर दो, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये x बाई 2 हो जाएगा और ये पाई बाई 4 हो जाएगा। पूरे में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 2 से, फिर पाई बाई 4 ऐड हो रहा है, तो पाई बाई 4 पूरे में कर दो ऐड, माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करो, x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करो, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करो। यहां पर देखो कितना हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 4, ये तो एंगल यही रखा रहेगा, और ये 2 पाई बाई 4। अब जरा इसको तुम ध्यान से देखो, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, उस रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो ये tan इनवर्स tan हट जाएगा। बोलो, बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट साइन इनवर्स 2x 2 cos इनवर्स x, ये बताना है। x की वैल्यू यहां से वहां दे रखी है, तुम एक काम करो, x को तुरंत यहां क्या कितना मान लो, cos थीटा मान लो। ठीक है, x अगर वहां से बिलोंग कर रहा है तो थीटा कहां से बिलोंग करेगा, अभी देख लेते हैं। यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x निकलेगा। अच्छा, x अगर यहां से बिलोंग कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 यानी पाई बाई 4 हो जाएगा। और 1 कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यानी जो थीटा है ये यहां से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यानी उसी रेंज में 0 वाली उसमें रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो -1/√2 तो नहीं है, एक मिनट नहीं तो ठीक है, चलो यहां पर पुट करते हैं। साइन इनवर्स 2 cos थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहां से बाहर निकालो साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन हटेगा, कितना आ जाएगा, 2 थीटा, और थीटा बराबर कितना है, cos इनवर्स x। हेंस प्रूव्ड। क्या क्वेश्चन नंबर 16 में कोई प्रॉब्लम है, बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। कौन सा, एक मिनट, ये ध्यान देना थोड़ा सा, जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा और इससे छोटा, उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक,
यहां देखो, इफ यानी x अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो कॉज इनवर्स ये, ठीक है। देखो अगर x तुम्हारा बिलोंग कर रहा है, इसको हटाओ, देखो अगर x बिलोंग कर रहा है किससे, 1/2 और 1 से, तो थीटा बिलोंग करेगा 1 यानी कितना, अगर हम कॉज की बात करें, कॉज 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 सब बात किया है ना इसने, तो एक काम करो, x को पहले मानो, बार बार गलत कर दे रहा हूं मैं, क्या है, पहले तो भाई x को करो तो x बराबर कितना हो जाएगा, कॉज थीटा। ये मुझे क्या बताएगा कि थीटा बराबर कितना है, कॉज इनवर्स x है। थीटा कहां से बिलोंग करेगा, देखो 1/2 मतलब 60, 1 मतलब 0, यानी थीटा जो मेरा बिलोंग करेगा वो 0 से 60, यानी 0 से तुम्हारा 60 बोले तो π/3 है ना, 0 से पाई वाली रेंज में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ताकि अब जहां पर मुझे कॉज और कॉज इनवर्स साथ में दिखेंगे हटा देंगे, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, कॉज इनवर्स x लिख रखा है इन्होंने, जिसकी जगह पे मैं थीटा भी लिख लूंगा, प्लस अभी क्यों, अभी लिखो इसको पहले, ये पहले क्वेश्चन लिखो, कॉज इनवर्स x, कॉज इनवर्स x की जगह मैंने क्या बोला, कॉज थीटा अपॉन 2 प्लस √3 माइनस 3 कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन 2, π/3 लेकर आते, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो कॉज इनवर्स x को मैं लिख दूंगा थीटा, इसको थोड़ा सा देखो कॉज इनवर्स हो जाएगा, इसको एक काम करो तुम, इसको लिखो 1/2 को अलग और कॉस थीटा को लिखो अलग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, अभी आगे काम आएगा। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, यानी √3 बाहर आ जाएगा, √3 को ले लो बाहर, और यहां बचेगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया 2, यहां पर अब हो जाएगा थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इंटू कॉस थीटा, इसको लिखो, प्लस देखो √3/2 तुमको यहां दिखाई दे रहा है, इसको अलग लिखो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पे रूट लगा दो तो साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया थीटा प्लस कॉज इनवर्स, अच्छा मुझे कॉज चाहिए, कॉज कब आता है, कॉज इंटू कॉज प्लस साइन इंटू साइन, कॉज का फॉर्मूला बनता है, तो 1/2 कुछ और नहीं होता है, ये होता है कितने की वैल्यू, कॉज π/3 की, और √3/2 होती है साइन π/3 की, तो मैंने यहां पर वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। अब देखो ये हो गया थीटा प्लस ये हो गया कॉज इनवर्स, यहां पर समझना इसको a मानो इसको b मानो, कॉज a इंटू कॉज b प्लस साइन a इंटू साइन b, फॉर्मूला कौन सा बन गया, कॉज a माइनस b, कॉज a माइनस b। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। अब देखो कॉज इनवर्स और ये a माइनस बी का फॉर्मूला बना, ये दोनों हट जाएंगे, कॉज इनवर्स और कॉज हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, π/3 हेंस प्रूव्ड। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर है, ठीक है। बस यही कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सारे के सारे। क्या एक और है, नहीं है, ठीक है। तो इसको बेसिकली तुमको अच्छे तरह से रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का टाइम क्या बचा है, मतलब एक ही क्लास में निपटा देना है इसको सारे के सारे क्वेश्चन, फिर उसके बाद पलट के आईटीएफ नहीं देखना है, खत्म। इतना क्वेश्चन कर लो बहुत है, एनसीईआरटी से भी हो जाएगा, जो सारे प्रीवियस ईयर मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी कर चुके होगे आई होप, पहले आप इतना टाइम भी नहीं रखा है, इसको करके निपटाओ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं। जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं कि जितने टॉपिक्स में कवर कर पा रहा हूं वो कवर कर लूंगा और रिवीजन हो जाए परसों रात तक अच्छे से। आज कितनी हो रही है, 6, 7, 8, हाँ ठीक है। तो इसको निपटाओ अभी तुरंत, फिर मैं दूसरा वीडियो तब तक प्रिपेयर करता हूं।